Hello and welcome to the new video of class 12 psychology chapter 2 self and personality. Dear students, आप सभी लोगों ने इसी चैप्टर की लास्ट वीडियो देख ली होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और अगर किसी की तरफ का भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में कोई भी डाउट है, आप बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी पार्ट सेकंड। इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, टॉपिक्स बहुत लिमिटेड रखे हैं कि ये हम पहले समझ लेते हैं। एक और पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, एक और दूसरा पार्ट भी हम ले सकते हैं, बट चैप्टर को कंप्लीट करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर को पहले अच्छी तरह समझना। सो कंप्लीशन तो अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन पर ज्यादा एम्फेसाइज करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेसन में आपने देखा था सेल्फ और पर्सनालिटी एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं, कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे इंटरडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने लास्ट लेसन में, लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आपको क्या पढ़ना है आज की क्लास में कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी के अंदर जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था सेल्फ कंट्रोल पर, कि सेल्फ कंट्रोल के क्या तरीके हैं, वहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर सेल्फ कंट्रोल, साइकोलॉजी सेल्फ कंट्रोल के बारे में क्या कहता है। साइकोलॉजी के जो माहिर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उन लोगों ने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए कौन सी टेक्निक्स बताई हैं। तो नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, दैट इज बिहेवियर। ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, आपने खुद के ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा बिहेवियर का, कि मैं कब कौन सा काम कर रहा हूं और मेरा बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, मेरी बातों में कब कब चेंजिंग आ रही है, मैं कैसे लोगों पर ज्यादा गुस्सा कर रहा हूं, कम गुस्सा कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, चलना फिरना कैसा है, मेरा रहना सहना कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग। जब आप अपने बिहेवियर पर कमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ ये कहना बेहतर रहेगा कि जब अपने बिहेवियर को देखना शुरू कर देते हैं, उसको अच्छी तरह समझना शुरू कर देते हैं, गौर करना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, वहीं से हम अपने आप को बेहतर करने का सफर चालू कर चुके होते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक है ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, हमें अपने बिहेवियर को देखना होगा, समझना होगा। नंबर 2 सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, हम लोग ये काम बहुत कम करते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर एक आदमी अपने आप से बात करता है तो उसको पागल बोलते हैं, है ना। तो पागल नहीं होता है ऐसा इंसान जो अपने आप को इंस्ट्रक्शन देता है, बल्कि अच्छा तरीका है अपने आप को बेहतर करने का और अपने ऊपर कंट्रोल पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन दें। इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर हुक्म के हैं, ऑर्डर्स। हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन दें कि हमें ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। देन द थर्ड वन इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट, ये और ज्यादा अहम है, अपने आप से किसी काम का करवाना। यहां तो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्फोर्स किया जाएगा अपने आप से, और री इन्फोर्स, बार बार दूसरे कामों के लिए अपनी पर्सनालिटी को इन्फोर्स किया जाए कि ये काम होना है और ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो 3 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? पहली ऑब्जर्वेशन है, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, और तीसरी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। ये तीनों चीजें हो जाने के बाद कहीं किसी लेवल पर आपके अंदर, हम सब के अंदर क्रिएट होता है सेल्फ कंट्रोल। अदरवाइज कोई कंट्रोल हमारा अपने ऊपर नहीं होता है। हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा देते हैं, किसी के बारे में 10 तरह की बातें कर बैठते हैं, किसी के बारे में बातें बनाते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, या फिर हम कोई भी गलत काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। झूठ बोलने से पहले हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो कंट्रोल कैसे स्टेब्लिश होगा, कैसे क्रिएट होगा, हमें इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर एंड सेल्फ। एक कल्चर का सेल्फ के साथ क्या रिलेशन है, एक इंसान के अंदर, एक इंसान का कल्चर के साथ कैसा रिलेशन है और क्या कनेक्शन है, वो समझना बेहद जरूरी है। दे आर लिंक्ड एंड शेयर इंपॉर्टेंट कनेक्शन, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं और दोनों एक दूसरे से बेहद इंपॉर्टेंट कनेक्शन शेयर करते हैं। वो कनेक्शन क्या है? फीचर ऑफ कल्चर आर डिफरेंट इन वेस्ट एंड, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था आर डिफरेंट इन वेस्ट एंड इन इंडियन कल्चर।
आई थिंक दैट हम इसको अलग से ही रहने देते हैं। फीचर ऑफ कल्चर बहुत अलग चीज होती है, वो तय करती है कि आप कैसे दिखेंगे। कल्चर बहुत हद तक तय करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका सेल्फ कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा। कल्चर बहुत हद तक तय करता है। इसीलिए कुछ बूढ़े पुराने बुजुर्ग लोग जो हमारे बड़े थे, बूढ़े इज नॉट अ गाली, बूढ़े मतलब मीन्स विद ह्यूज रेस्पेक्ट, लोड्स ऑफ रेस्पेक्ट, कहा करते थे, आज भी बात मुझे सही लगती है, कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि मैं किस घर से आया हूँ, मेरा ताल्लुक, मेरा रिलेशन, मेरा कनेक्शन कैसी फैमिली से है, कैसी फैमिली ने मेरी परवरिश की है, मेरी तरबियत की है, मुझे बड़ा किया है, किस तरह की फैमिली ने मुझे पाला है। तो वो उसी तरह की कॉमन बात है कि फीचर ऑफ कल्चर शेयर वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन इन डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ। एक इंसान के बनने में, एक इंसान के तैयार होने में, एक पर्सनैलिटी के तैयार होने में अब कल्चर के फीचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि डिफरेंट इन वेस्ट, जब आप वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट का कल्चर इंडियन कल्चर से पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल अलग है। और आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, पोल्स अपार्ट है। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों आया, ये टॉपिक यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि अगर हम बात करें वेस्ट कल्चर में एक वर्ड आ जाए सेल्फ एंड ग्रुप, तो वेस्ट में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेस्ट के कल्चर में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ऐसा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से भी प्रूव्ड हुआ है कि वेस्ट के अंदर जब हम बात करेंगे सेल्फ एंड ग्रुप की, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मीन्स मैं पहले एक इंसान हूं जिसका नाम ये है, एंड आई बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप, बट इन इंडिया ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से देखेंगे और इंडियन सोशियोलॉजी की आप बात करेंगे तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। आई एम दिस पर्सन एंड आई बिलोंग टू दैट ग्रुप। आई एम नॉट, माई पर्सनैलिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और माई सेल्फ इज द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। सो आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ग्रुप, बट हियर द सेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। दैट्स व्हाई अगर वेस्ट का बंदा होगा तो उसके कल्चर ने उसके सेल्फ को इफेक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। इसी तरीके से इंडियन कल्चर का बंदा होगा तो उसके कल्चर के फीचर ने उसके सेल्फ को क्या किया, इफेक्ट किया। ओके, अब आ जाते हैं, टॉपिक है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड है पर्सोना। अब पर्सोना का क्या मतलब होता है? पर्सोना का मतलब होता है कि स्टेज पर परफॉर्मेंस देते थे स्टेज आर्टिस्ट जो होते थे, उनके लिए वर्ड आता था पर्सोना। तो ठीक है, लैटिन वर्ड है पर्सोना, जिससे बना पर्सनैलिटी। ओके, ले पर्सन की डेफिनेशन क्या है? कहते हैं पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल और फिजिकल अपीयरेंस। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल और फिजिकल अपीयरेंस। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करती है इंसान के बाहरी फीचर्स और अंदरूनी फीचर्स, उसके अंदर कैसे फीचर्स हैं वो यानी कि पर्सनैलिटी बताती है। दे ऑफन मिस्टेक द सुपरफिशियल फीचर्स ऑफ अ पर्सन्स ओवरऑल पर्सनैलिटी। फॉर एग्जांपल, एक इंसान का मोटा दिखना भद्दा लगता है, या हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। मोटा दिखना बॉडी शेमिंग भी हो सकती है, और मोटा दिखना भद्दा भी लग सकता है, मोटा दिखना खूबसूरत भी लग सकता है, मोटा दिखना क्यूट भी लग सकता है। तो मोटा दिखना इज अ सेंस ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ अ पर्सन, लेकिन वो अंदर से कैसा है, मीन्स उसका दिल कैसा है, यानी वो इंसान दूसरों के लिए कैसा, किस तरह के इमोशंस रखता है, क्या फील करता है, वो उसका इंटरनल एट्रीब्यूट है, वो उसका इंटरनल फैक्टर है। और हम लोग इसी तरह से गलतियां करते हैं। वो गलती क्या है? दे ऑफन मिस्टेक द सुपरफिशियल फीचर्स फॉर अ पर्सन्स ओवरऑल पर्सनैलिटी। कोई इंसान अगर बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होगा तो उसके बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी, मतलब वो अंदर से उतना ही सख्त, उतना ही डिसिप्लिनरी होगा, साफ सफाई का पसंद आदमी होगा, रूल को पसंद करने वाला आदमी होगा। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, गुड लुकिंग पर्सन, हमें लगता है चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, जो भी इंसान देखने में अच्छा लगे उसकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग जिनको हम लोग बदसूरत कह के निकल जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनको हम लोग भौंदा कह के निकल जाते हैं, उसी तरह के लोग बहुत अच्छे दिल वाले लोग होते हैं और बहुत शानदार पर्सनैलिटी रखते हैं। हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, बट हम लोगों को अपने
कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिविजिट करने की और रीथिंक करने की जरूरत है। आर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस, ये एक बहुत फेमस डेफिनेशन है, साइकोलॉजिकल डेफिनेशन कह सकते हैं आप इसको, जो पर्सनालिटी की डेफिनेशन है कि हम सबके कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस, एक इंसान के लिए और हालात के लिए हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको कह सकते हैं कि उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। यानी एक दो बड़ा है, एक तो इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस, दूसरे लोगों के मेरे साथ बिहेवियर से तय होगा कि मेरे उनके साथ बिहेवियर कैसे होने वाले हैं। एक बात तो ये, या सिचुएशन कैसी है, किसी की डेथ हो गई और मैं वहां पर हंस रहा हूं तो ये पागल ही कहेंगे ना लोग मुझे, या कहीं पर क्रिकेट का मैच है और मैं वहां पे बैठ के रो रहा हूं तो भी लोग मुझे कहेंगे दिमाग से पैदल है। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन जैसी होगी वैसे रिएक्ट करना पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। सो इंडिविजुअल, सामने वाला क्या कर रहा है, सिचुएशन कैसी है, इससे तय होगा कि मेरी पर्सनैलिटी में कौन सा एट्रीब्यूट कब जो है गालिब हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि पर्सनैलिटी शाई हो सकती है, पर्सनैलिटी सेंसिटिव हो सकती है, बहुत ज्यादा हसास, छोटी सी बात कह दो तकलीफ हो जाती है, शाई बहुत ज्यादा शर्मीला, क्वाइट बहुत खामोश रहने वाला, सिर्फ काम की बात करना, बहुत ज्यादा बोलना, एरोगेंट, इगोइस्टिक, बहुत सब कुछ होता है। ये सारी क्वालिटीज जो है एट्रीब्यूट होती हैं और ये सारी की सारी क्वालिटीज टाइप पर्सनैलिटी का एक ट्रेट होती है। नाउ डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, यानी पर्सनैलिटी ऑफ एनी पर्सन डिपेंड्स ऑन दीज 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स आर बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। पहली चीज कि ये जो पर्सनैलिटी होती है ना, पर्सनैलिटी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट दोनों होते हैं। मतलब कि आप दिखने में कैसे हैं, आपकी अपीयरेंस कैसी, दैट इज फिजिकल, एंड साइकोलॉजिकल, आप यहां से और यहां से कैसे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इस पर ज्यादा भारी पड़ जाता है, लेकिन हम लोग जज कर लेते हैं, ये हमारी गलती होती है कि फिजिकल एट्रीब्यूट देख के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का पता लगा लेते हैं कि यार ये होगा ही ऐसा, ये गलत हो जाता है। इसी वजह से हमारे कई लोगों से रिलेशंस भी खराब होते हैं। सेकंड, बिहेवियर इज यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। बहुत सिंपल सी बात है, एक इंसान का पहले इंसान से बिहेवियर अच्छा हो सकता है, लेकिन उसी इंसान का दूसरे बंदे से बिहेवियर खराब भी हो सकता है, तो दैट माइट बी डिफरेंट। नंबर 3, मेन फीचर डू नॉट इजीली चेंज विद टाइम। एक इंसान का मेन फीचर है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान का मेन फीचर है हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना, सबकी मदद कर देता है, बेचारा बहुत अच्छे दिल का है, सबकी मदद करता है। मान लेते हैं उसका मेन फीचर ही यही है कि वो सबकी मदद करता है, किसी को कोई मना नहीं करता। सो मेन फीचर डू नॉट इजीली गेट चेंज विद टाइम, मेन फीचर बदलता नहीं है। वो आदमी बचपन में भी अगर हेल्पिंग नेचर का होगा तो बुढ़ापे तक वो हेल्पिंग नेचर का ही होगा, ये कहता है साइकोलॉजी। लास्ट पॉइंट क्या है, कहते हैं सम फीचर्स में चेंज, जबकि कुछ फीचर चेंज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी लगातार हेल्पिंग हैंड का था, लेकिन मतलब बीच में 15-17 साल की उम्र में वो हेल्पिंग हैंड का बन गया, उसके अंदर एट्रीब्यूट आ गया कि हेल्पिंग हैंड का होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन लगातार हेल्प करने के बाद उसको कहीं से कुछ रिटर्न नहीं मिला। ठीक है, लगातार लोगों ने उसको परेशान किया, तंग किया, ऐसी ऐसी बातें बोली, उसको हर्ट हुआ, उसने हेल्प करना छोड़ दिया, which proves कि फीचर्स में चेंज बदल भी सकते हैं, मेकिंग पर्सनैलिटी अडेप्टेड टू सिचुएशंस। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रूव ये हो रहा है कि जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो अडेप्टिव होती है सिचुएशन पर, जैसी सिचुएशन होगी वैसा अडेप्ट कर लेती है। अगर सिचुएशन ये है कि सामने से कोई बदतमीजी कर रहा है तो फिर पर्सनैलिटी के अंदर वो एट्रीब्यूट होते हैं कि उसको उसी तरह का जवाब दिया जाए। मतलब इसी तरह से सामने वाला आपको अच्छी तरह ग्रीट कर रहा है तो उसी पर्सनैलिटी का एट्रीब्यूट होगा कि आपको सामने वाले को बहुत अच्छे से जवाब दे, बहुत अच्छे से बातचीत करे उससे। तो हमारी पर्सनैलिटी अडेप्टिव होती है, लाइक द काइंड ऑफ क्रिकेटर विराट कोहली इज, ही अडेप्ट्स ईच एंड एवरी सिचुएशन। कोई सी सिचुएशन में आप उसको बैटिंग पे उतार दो, कोई सा ग्राउंड हो, कोई सी पिच हो, कोई बॉलर हो, कोई टीम हो, फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल है, हम सबकी पर्सनैलिटी लगभग इसी तरह की होती है, विराट कोहली की तरह नहीं, पर्सनैलिटी हमारी ऐसी होती है कि हम अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशंस में, जैसी सिचुएशन होगी वैसा काम करेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे एंड हम फिर इसके आगे
कोशिश करेंगे कि पर्सनैलिटी को कंट्रोल करने के, पर्सनैलिटी जानने के अलग अलग मेथड्स हैं, उनको हम अगले लेसन में करेंगे। अगले वीडियो में आपको जल्दी वो कंटेंट मिलेगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और लाइक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है 5 सेकंड, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, ताकि जल्दी से जल्दी आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचे। अच्छा, एक बात मुझे आपसे ये कहनी थी कि हो सकता है आपको ये सब थोड़ा सा और ओल्ड स्कूल लग रहा हो और रिसोर्सेज थोड़े से कमजोर लग रहे हो, बट मैं बार बार कहता हूं कि कंटेंट पर ध्यान दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। ये सारी चीजें वाहियात होती हैं, ठीक है। एलईडी बोर्ड, एलसीडी बोर्ड, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस पर कॉन्सेप्ट ही डिलीवर नहीं किया जा रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे रिसोर्सेज का। सो मैं आपको बार बार कहता हूं, जैसे रिसोर्सेज मेरे पास होंगे मैं उसमें बेस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सही कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम जल्दी मिलते हैं और हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तब तक आप लोग सेफ रहें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।